आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है जल्द ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह के ऊपर होएगा, लेकिन उसके लिए जो पाकिस्तान मिलिट्री जो है चाहती है कि स्ट्रांग इकोनॉमी हो, लेकिन उसके लिए चाहिए कि जो लोग और मिलिट्री जो हैं वो मिल के काम करें। एक बहुत ही सिनिस्टर अटेम्प्ट की गई थी कि मिलिट्री और लोगों के बीच में एक गल्फ पैदा करने की, लेकिन हमने उसको फॉइल किया है। और आज वो जो डिफेंस डे 6 सितंबर की जो थी सेरेमनी, उसके ऊपर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी 1965 में हमने एनिमी का जो अग्रेशन था उसका हमने उसको भरपूर जवाब दिया था, और उसमें ये उसकी वजह ये थी कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नेशन भी और मिलिट्री भी यूनिटी के साथ खड़ी हुई थी। हम जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन शो करते हैं मिलिट्री के अंदर, और इसीलिए हमारा जो स्टैंडर्ड है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, उसको सारी दुनिया जो है बहुत इज्जत की निगाह से देखती है। हर जो सोल्जर और ऑफिसर है पाकिस्तान मिलिट्री का, वो अपनी ज़िंदगी से पहले अपने कंट्री के डिफेंस के लिए जो है वो सोचता है। तो मिलिट्री के साथ जो है हमारा प्यार बढ़ा रहे, लोगों का प्यार बढ़ा रहे, यही हमारी कोशिश रहेगी और हम हमेशा पाकिस्तान का दिफा करेंगे। पाकिस्तान एम्बेसी जो है यूएसए में जी, उसके बारे में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे रूमर्स आ रहे थे कि शायद पाकिस्तान एम्बेसी जो वाशिंगटन में है उसको कहा गया कि जो पीटीआई से रिलेटेड लोग हैं या पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं वाशिंगटन के अंदर, उनको वीजे ना दिए जाएं। पाकिस्तान एम्बेसी ने आज इसको कहा है कि यह मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। कोई भी अमेरिकन पाकिस्तानीज जो हैं जो कि वीजा चाहते हैं वो यहां पे आते हैं, उनको वीजे दिए जाते हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये जो सीमलेस वीजा असिस्टेंस है ये हम ऑफर करते रहेंगे, ना सिर्फ अमेरिकन पाकिस्तानियों को बल्कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वाशिंगटन की पाकिस्तान एम्बेसी पे आएगा तो उसकी जो है वो हेल्प की जाएगी। पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जो है जी, उसने अनाउंस किया है कि अब हम क्रैक डाउन कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि पावर का थेफ्ट करते हैं। पावर मिनिस्टर मोहम्मद अली और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तजा सोलंकी साहब जो हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा जी कि हमने पूरा एक प्लान बनाया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में उनको जो है वो पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे कमर्शियल लॉसेस जो हैं बेतहाशा बढ़ गए हैं। एट द ट्यून ऑफ 589 बिलियन रुपीस का थेफ्ट होता है। उसमें कुछ लोग वो शामिल हैं जो कि जो पैसे नहीं देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स नहीं देते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि चोरी करते हैं। तो उसके लिए जो है वो कहते हैं कि इन सब के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाएगा और इनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ थेफ्ट्स हैं और डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ रिकवरी पेमेंट्स हैं। तो वो हम सारे जो हैं करके उसी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस नीचे आएंगी, वरना नहीं आएंगी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं जी, उन्होंने आज एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर जो है इंडिया का इलाका, उसमें बेतहाशा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और वायलेंस हो रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अलेज किया है कि सेक्सुअल वायलेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, होम डिस्ट्रक्शंस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स, टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट जो है वो बेतहाशा यहां पे चल रहा है। और खास तौर पे उन्होंने एक वीडियो दिखाई और उन्होंने कहा कि जो 2 कुकी औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और फिर उनको नंगा पब्लिक में परेड किया गया था, और ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है जो कि सैकड़ों ही औरतों और लड़कियों के खिलाफ मणिपुर में की गई है, खासतौर पे कुकी जो एथनिक ग्रुप है उसके खिलाफ, ये बहुत ही कंडेमेबल है। इसमें बहुत सारे जो लड़कियां हैं, जब से ये वायलेंस मणिपुर में शुरू हुआ उनको गैंग रेप किया गया है, औरतों को नेकेड परेड किया जाता है स्ट्रीट्स के अंदर, उनको मारा जाता है, लोगों को यहां तक कुकी कम्युनिटी को मारा जाता है कि दे आर बीटन टू डेथ और दे आर इवन बर्न्ट अलाइव। तो और ये वायलेंस जो है इसको यूज किया जाता है कुकी के अगेंस्ट, ये कह के कि इन्होंने हमारी जो मेटाई जो सेक्शन है ऑफ सोसाइटी उसके खिलाफ गलत बातें की हैं। ये इन्फॉर्मेटरी जो स्पीचेस हैं ये हेट फैलाती हैं और उसकी वजह से जो है ये जो है वायलेंस जो है हाथों से बढ़ गई है। इसी का जिक्र करते हुए आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है उसने भी एक अपनी पूरी सबमिट की है रिपोर्ट, और उन्होंने कहा जी कि मीडिया जो है वो तो मिटाई मीडिया के तौर पर काम कर रहा था, कुकी के लिए तो कोई आवाज़ वहाँ पर उठा नहीं रहा था। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं बायरन सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि ये सारी की सारी रिपोर्टें गलत हैं, ये लोगों के बीच में क्लैश फैलाने के लिए की जा रही हैं। इससे पहले भी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेंस टीम जो वहां पे विजिट की थी, उन्होंने भी कहा था कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, लेकिन इसका सबका जिक्र जो है करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने प्रोब्स बिठाई हैं और वो प्रोब्स जो है फाइंड आउट करेंगी कि असल चीज क्या है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इंडिया की, उसने आज बहुत सारे जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके घरों में छापे मारे, जिसके के अंदर जो है नेशनल सेक्रेटरी ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज सीमा आजाद
उनके जो हस्बैंड हैं विश्वा विजय, इसके अलावा जो भारत भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा जो है इंडिपेंडेंट एक स्टूडेंट फोरम है इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, एडवोकेट सोनी आज़ाद, उनके हस्बैंड जो है रितेश विद्यार्थी, एडवोकेट कृपा शंकर, राजेश चौहान, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मनीष आज़ाद, इन सब के घरों में आज इन्होंने छापे मारे हैं और इनके ऊपर उन्होंने एलिगेशंस एनआईए ने लगाए हैं कि ये नेक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस को साथ देते हैं और इसी तरह ये जो मेयोइस्ट हैं इनका साथ जो है देते हैं और उनके साथ इनकी जो है वो गठबंधन है। ये सारे जो राइट्स ग्रुप्स हैं इनका कहना है कि हमारा कोई इन लोगों के साथ ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ इसलिए ये टिरनिकल एक्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं क्योंकि हम जो औरतों के खिलाफ हरासमेंट होता है या जो भी कोई सोसाइटी में गलत चीज़ होती है उसके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं और हमें जो है दीवार के साथ लगाया जा रहा है हमारी एक्टिविज्म की वजह से, और इसलिए जो है एनआईए को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है कि हमें हरास किया जाए, लेकिन जो भी कुछ मुल्क में गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ें उठाते रहेंगे। इंडिया की जो एक्ट्रेस हैं जी शिल्पा शेट्टी साहब, अब वो नजर आएंगी आने वाली फिल्म सुखी के अंदर। उसका ट्रेलर लॉन्च पे बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं तो फिल्म बहुत अच्छी थी बट आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, और मैं एक दिन बाहर गई तो मैंने लेकिन अपने मियाँ से बाहर जाते हुए कहा कि मुझे अफसोस है मैं इस फिल्म में काम नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छी फिल्म है। और विक्रम मल्होत्रा जो कि प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा जब आप जरा सेटल हो जाएं तो आपके साथ हम फिल्म करेंगे। तो ये सब सारी बातें जब मेरे मियाँ साहब ने सुनी तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा और उन्होंने मुझे जोर दिया कि नहीं ये बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे करनी चाहिए। तो बेशक मैं जो थी डिस्टर्ब थी, फिर भी अपने मियाँ साहब के कहने पे ये मैं फिल्म कर रही हूँ क्योंकि ये एक विमेन सेंट्रिक फिल्म है। अक्षय कुमार साहब जो है उनके ऊपर आज काफ़ी बैकलैश आया क्योंकि उन्होंने अपनी जो आने वाली फिल्म है मिशन रानीगंज उसका पोस्टर डाला। जब पोस्टर डाला तो पहले तो उन्होंने लिखा ग्रेट इंडियन रेस्क्यू, उसके बाद उन्होंने लिखा ग्रेट भारत रेस्क्यू, क्योंकि आपको पता ही है कि मोदी जी ने अनाउंस किया कि अब ये नाम इंडिया नहीं रहेगा, भारत होएगा इस मुल्क का नाम। तो उसके ऊपर तो वॉच द स्टोरी ऑफ इंडियन ट्रू हीरो, उसके बाद उन्होंने कहा इंडियन नहीं भारत ट्रू हीरो। तो लोगों ने तो इस चीज़ को पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी भाईजान आप भारत भारत तो कर रहे हो लेकिन जो आपके जो हैं वो स्टिल्स हैं उसके ऊपर अभी भी इंडिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने खुद ही हंस के कहा हा हा हा, तो पता चल गया अक्षय कुमार जी को, तो अब उन्होंने उसको भी चेंज कर लिया है तो भारत कर दिया है उसका नाम। अमीषा पटेल जो हैं जी उन्होंने आज एक इंटरव्यू देते हुए कहा है जी कि मुझे बहुत सारे जो ए लिस्टर्स थे जैसे कि संजय लीला बंसाली और शाहरुख खान और यशराज फिल्म्स वो मेरे साथ काम करना चाहते थे, लेकिन मेरे मैनेजर जो थे उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे और मुझे बाद में जाके पता चला क्योंकि इनके साथ डिफरेंसेस थे तो इसलिए जो है वो मैं इन बड़े फिल्मों में काम नहीं कर सकी। मुझे संजय लीला बंसाली ने लेकिन वार्न किया था कि तुम्हारा मैनेजर जो है बड़ा टॉक्सिक है। इसी तरह यशराज फिल्म्स और साजिद नादीदवाला और शाहरुख खान ने भी, जिसकी कि फिल्म चलते चलते में मैं हो सकती थी लेकिन मेरी चूंकि मैनेजर की उनके साथ लड़ाई थी तो इसलिए मैं उस फिल्म में नजर नहीं आई। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं, अब लोग जो है मैनेजर्स के साथ बात नहीं करते हैं, अब डायरेक्टली स्टार्स के साथ बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने आज बहुत खेद जताया, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे मैनेजर्स की वजह से मैंने बहुत सारी फिल्मों से मैं बाहर रही। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं जय शाह साहब और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने आज कहा जी कि पाकिस्तान में इसलिए हमने मैचेस को चेंज करने के लिए कहा क्योंकि बहुत सारी जो टीमें थी वो यहाँ पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी की कंडीशन है उसके रहते हुए वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहती थी। वाह जी वाह, क्या बात है भाईजान। तो इसलिए हमने जनाब इसको श्रीलंका में शिफ्ट किया। श्रीलंका की तो बड़ी अच्छी है मछली, आपको पता है ना, वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं श्रीलंका में। तो जी इसलिए वो कहते हैं जी आपको ये पता नहीं होता, ये डिसीजन बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं। हालांकि जैसे कि आपको पता है कि यूएई बड़ा ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, लेकिन इस वक्त सितंबर में अगर हम करते तो बहुत सारे प्लेयर्स को फटीग आता और इंजरीज आती क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हीट है इस महीने में। तो इसीलिए जब लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान में, कुछ टीमों ने कहा नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको के जैसे कि जो फुल मेंबर्स थे, मीडिया राइट्स वाले थे, इन स्टेडियम राइट्स होल्डर थे, वो हेजिटेंट थे पाकिस्तान जाने के लिए। तो इसलिए तो एज अ प्रेसिडेंट मुझे जो है ये फैसला लेना ही पड़ा। और हाइब्रिड सिस्टम जो था वो तो वैसे भी पीसीबी ने प्रपोज किया था, तो हमने फिर उसको हम लेके आगे चले। और पाकिस्तान का जनाब जो बॉलिंग ट्रायो है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राऊफ और नसीम शाह, बड़ी ही इंप्रेसिव जो इन्होंने भी बॉलिंग की है माशाल्लाह से। एशिया कप 2023 में अल्लाह इनको नजर बद से बचाए, उसकी वजह से आईसीसी ओडीआई रेटिंग्स जो हैं इनकी बहुत ऊपर चली गई हैं। शाहीन शाह जो है 5th पोजीशन पे हैं, ही हैज जंप 4 प्लेसेस जब उन्होंने 6 विकेट्स ली हैं 2 मैचेस में एशिया
एशिया कप में। रऊफ जो है अप 14 स्पॉट्स हैं, नाउ ही इज रैंक 29th, और जो नसीम शाह है नाउ ही इज रैंक्ड एट 68th पोजीशन। और जनाब आज एशिया कप के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया 7 विकेटों से। इन सुपर 4 का जो मैच लाहौर के अंदर चल रहा था, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान ने 194 का ये जो टारगेट दिया था इसको चेज किया। इन्होंने करना तो था 39.3 ओवर्स में, बट इन्होंने चेज किया 38.4 ओवर्स में ही। रिजवान ने बनाए 63 ऑफ 79 बॉल्स, इमाम ने 78 ऑफ 84, और इन दोनों ने 74 रन का 3rd विकेट स्टैंड लिया। बाबर आजम 17 ऑफ 22 पे आउट हो गए थे बाय तकसिन। हारिस रऊफ ने 4 विकेट्स ली इन 6 ओवर्स, और नसीम ने ली 3 विकेट्स इन 5.4 ओवर्स। शकीबुल हसन जो और मुशफिकुर रहीम थे, उन लोगों ने बांग्लादेश के लिए 100 रन पार्टनरशिप इन 5th विकेट के ऊपर बनाई। शकीब ने 53 ऑफ 57, मुशीफुर रहमान ने 64 ऑफ 87। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज, जो फॉर्मर श्रीलंका के स्पिन बॉलर है सचित्रा सनायांके, 38 ईयर्स इनकी एज है, इनको अरेस्ट किया है आज पुलिस ने फॉर मैच फिक्सिंग। आपको पता ही है कि श्रीलंका के अंदर अब मैच फिक्सिंग को एक क्राइम समझा जाता है। ही हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 2019 लॉ, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है श्रीलंका में, और इसको पुलिस ने जो है वो अब ले लिया है अपनी कस्टडी में और इनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और पुलिस ने कहा है कि जी ये जो अरेस्ट है, दिस इज इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट फ्रॉम 2020 लंका प्रीमियर लीग। इनका जो कोर्ट ने लास्ट मंथ पासपोर्ट भी ले लिया था और इनको एक्यूज किया था कि इन्होंने 2 LPL यानी कि लंका प्रीमियर लीग के प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस किया था मैच फिक्सिंग के लिए इन 2020, और इनको अब कन्विक्ट अगर किया गया तो ये 10 साल की जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है $309,000 का, या दोनों भी सजाएं इनको मिल सकती हैं 3 साल बाद। जी जी, ये इंसिडेंट हैपन इन 2020। यस 2020 जी, है ना जी? जी जी जी, तो 3 साल बाद जो है आंखें खुली हैं जी, खुली हैं हाँ।